इंडिया के ना आने की असल वजह पता चल चुकी हुई है। जी हाँ, ये जो सारी की सारी बातें की जा रही थी कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, गवर्नमेंट जैसा कहते हैं ना अलाउ नहीं करेगी प्लेयर्स को जाने के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में आगे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते? यार वजह तो हमारी नजर में एज ए पाकिस्तानी कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, इंग्लैंड है, और उसके बाद सारी जो टॉप टीम्स है ना वो पाकिस्तान में आगे खेल रही हैं। अगर वो सिक्योरिटी का जवाब बनाते हैं तो ये कोई जवाब नहीं है भाई, बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का खर्चा क्यों नहीं है? अगर आपको है सिक्योरिटी का खर्चा, ये कोई बात नहीं है, क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए अच्छी और पाकिस्तान आना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है सिक्योरिटी का। हमारे पास पाक फौज है, ठीक है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये तो पहले उन्होंने वो एशिया कप का भी देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नो प्लान बी, प्लान ए ही है, और प्लान ए ये है कि पाकिस्तान तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर कराएगा। ये इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया, बट किसी एक टीम को लेकर टिपिकली आंसर नहीं किया, जो कि बहुत मैच्योर होता है कि आप खुद ववेला मत मचाएं। और ये दोनों के बीच में ऐसा आप देखिए, 4-5 दिन पहले जय शाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो एक मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने भी इसमें बोला कि एज फॉर नो कोई डिसीजन नहीं हुआ। यानी दोनों तरफ से थोड़ा डिफेंसिव खेला जा रहा है, क्योंकि जब मौका आएगा तभी पता चलेगा। और पाकिस्तान के लिए सरदर्दी इसलिए नहीं है कि ये इंडिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, इनका नाम है विक्रांत गुप्ता, उन्होंने अपने शो के अंदर, जो कि यूट्यूब चैनल पर उनका शो आता है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। वो ये बात है कि गवर्नमेंट को छोड़े, इंडियन टीम्स के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपने आप को सेफ फील नहीं करते। ये कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारी सेफ्टी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए बीसीसीआई जो है ना पाकिस्तान जाने से मना कर। पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं है, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ये मेरी पर्सनल राय है। सही, लास्ट ईयर हम लोग चले गए थे वर्ल्ड कप खेलने गलती है ना, क्यों गए थे? नहीं जाना चाहिए था। नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसों का ऑफर बड़ी हुई होगी, दूसरी साइड इफेक्ट दिखाए गए होंगे आईसीसी की तरफ से, या दूसरे साइड इफेक्ट जो होते हैं कि भाई प्रेशराइज किया होगा, भाई आप यहाँ कर जाए, थोड़े से मैच श्रीलंका कर जाए, कर गए। आपको वहां स्टेप लेने चाहिए था, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी चले वो पास्ट हो गया, अभी जो प्रेजेंट की बात करी जाए तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मेजर इवेंट आपके मुल्क में हो रहा है, और सिवाय इस टीम के हर टीम आने को तैयार है। तो भाई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें ना, विड्रॉ हो जाए, आप नहीं खेलो, विड्रॉ हो जाए, और उसकी जगह श्रीलंका आ सकता है 8वें नंबर की टीम है। बड़ी मेहरबानी, आप वर्ल्ड चैंपियन है सर, आप स्पेस पे खेलने वाले लोग हैं, हम लोग जमीन पे खेलने वाले लोग हैं, तो हम लोग इसी तरह खुश हैं अपने दोस्तों भारत क्यों नहीं जाना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ भारत के खिलाड़ी सेफ नहीं करते। ये सभी बात भारत के खिलाड़ियों से, बड़े बड़े खिलाड़ियों से पता चला है। उनको लगता है कि जो 2019 में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कहीं दोबारा ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। लेकिन पाक का कहना है कि अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेलेंगे तो सभी से ज़्यादा सिक्योरिटी उनको मिलेगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर भारतीय खिलाड़ी वहाँ जाएंगे तो क्राउड भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम में देखते हुए उनको विश्वास ही नहीं होता है। और उनका सिक्योरिटी और वहाँ के मैनेजमेंट पाकिस्तानी पब्लिक को संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने आएगा तो सभी देशों के खिलाड़ी वहाँ आना जाना शुरू कर देंगे। ये उनकी स्टेटमेंट आ रही है। अब ये वो कोई एक न्यूज जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या हकीकत है, ये तो वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने ये बात की है। लेकिन इससे क्या मैसेज मिल रहा है? इससे ये मैसेज मिल रहा है कि हमें एक, पहले तो गवर्नमेंट का उन्होंने बताया हुआ था कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, अब ये बातें सामने आने लगी कि प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना वजह है, क्योंकि प्लेयर्स वैसे पाकिस्तानी टीम से मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं, हर जगह दुनिया के हर कोने में खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आके वो सेफ फील नहीं कर रहे। हम मानते हैं कि 2009 के अंदर लंदन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद से सिक्योरिटी के ऊपर काम हुआ। और मैं बार बार कहता हूं कि जो बाकी टीम को सिक्योरिटी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा इंडियन टीम को सिक्योरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम का हम सबको पता है कि इतने अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर आएगी और इंडियन टीम की डिमांड भी ज्यादा है, तो उनके लिए जिसको कहते हैं ना फैन भी बाहर ज्यादा निकलेंगे, तो इस वजह से उनकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि प्लेयर्स सेफ नहीं, और प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे। उन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी के अंदर विराट कोहली आते हैं, सीनियर खिलाड़ी के अंदर रोहित शर्मा आते हैं, सीनियर खिलाड़ी के अंदर ही शामी हो गए, बुमराह हो गए, सारे सीनियर खिलाड़ी में आते होते हैं।
तो क्या ये पाकिस्तान नहीं आना चाहते? मैं इतना जानता हूं कि विराट कोहली कभी पाकिस्तान आने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जितने फैंस पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी जानते हैं। सिमिलरली रोहित शर्मा का भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन ये दो तो कंफर्म पाकिस्तान में आके खेलना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कर दिया ना, पाकिस्तान में सीनियर खिलाड़ी नहीं आना चाहते, इन्होंने बड़े सारे सवाल इकट्ठे कर लिए हैं। अब मुझे पर्सनली तौर पे ये लगता है कि इनको पीछे से कहते हैं ना, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि आप ये वाली कैंपेन एक चलाएं कि आप ये कहते हैं कि ना सीनियर खिलाड़ी जिसको कहते हैं ना सेफ नहीं फील कर रहे, ताकि मामला खत्म हो जाए। मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंपेन चलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट वाला इशू समझ आता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये कहना कि प्लेयर्स अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, ये तो बड़ी गलत बात है। और अगर ऐसा है तो फिर तो मैं समझता हूं कि फिर तो कभी भी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती। और ये जो स्टेटमेंट आ रही है, ये ठीक अब आ रही है कि जब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बनने जा रहे हैं, बल्कि आप समझो बन ही चुके हुए हैं। जॉर्ज बार्कले जो है वो तो अब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो 3 साल के लिए जय शाह ही चेयरमैन होंगे। तो अब देखिए क्या से क्या बनता है। अलबत्ता आज वाले दिन के अंदर देखना यह है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का डे 3 कैसा गुजरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगी और बांग्लादेश को 220, 230 या 240 के अंदर रोक लेगी, और रोकना भी चाहिए। और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़े तभी पाकिस्तान का फायदा है, वरना ये जो टेस्ट मैच अगर आज के दिन बांग्लादेश आउट ना हुआ तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, और इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, बांग्लादेश को नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये होता है ड्रॉ तो फिर सवाल उठेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मैनेजमेंट के ऊपर कि उनको पिच नहीं बनानी आती, कि पिच उन्होंने कैसी बनवाई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा। मुल्क में क्रिकेट ये चीजें क्रिकेट नॉर्मल है, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ बनाना ही। सिर्फ ये कि लास्ट मिनट पे नहीं चीजें करनी चाहिए, फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। Yeah. सिंस वी हैव इनफ टाइम, अभी से इस चीज को अभी से start अपग्रेडेशन करना चाहिए। नेशनल स्टेडियम हम रोज गुजरते हैं, बाहर रंग होने वाले हैं, रंग में पैसे नहीं, मैं ये कल ही करा ये दो। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये फिर घूम के बात किस पे आ जाएगी? वसीम इसी बात पे आ जाएगी कि जो मैनेजमेंट ऐसे करता है उनको तो 4 महीने मिले हैं खाली आगे। आईसीसी का जो आइन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं 2-3 आपको मिसालें दूं। 96 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने जो वर्ल्ड कप करवाया, श्रीलंका में मैचेस थे, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नहीं गई, उनके पॉइंट फोरफिट हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। 2003 में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेली, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे की उस वक्त हुकूमत थी, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। फिर मैं और आप याद 2009 में